मित्रों, कई लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है गर्भ धारण को लेकर। यानी काफी समय से उनका गर्भ स्तंभित नहीं होता है, गर्भ नहीं ठहरता है। मेडिकली रूप से कई ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, गर्भ नहीं बनता है। देखिए, गर्भ ना रुकने का मूल जो कारण होता है, जैसे दोनों पति पत्नी मेडिकली रूप से शारीरिक रूप से ठीक है, स्वस्थ हैं, कोई कमी नहीं है, तो फिर पहले प्रथम तो जैसे किसी भी स्त्री के लग्न का गुरु अगर सही नहीं है, मंगल सही नहीं है, तो भी स्त्री का गर्भ नहीं बनेगा। यानी जैसे कुंडली के पंच भाव में या चतुर्थ भाव लग्न में राहु या केतु के साथ गुरु की युक्ति बन जाती है या फिर मंगल बन जाते हैं साथ में, तब भी स्त्री का गर्भ स्तंभित नहीं होता है। तो इसके लिए तो उसकी कुंडली का विचार करना चाहिए कि उसकी कुंडली में क्या दोष है, तो उसके हिसाब से उस संबंध के उपाय वो करते हैं, तो उसका लाभ उसको प्राप्त हो जाता है और शीघ्र ही मिलता है। अगर उस संबंध का उपाय आपने कर लिया तो शीघ्र ही आपका गर्भ स्तंभित हो जाता है। और अगर कुंडली में कोई दोष बाधाएं आपकी नहीं बन रही हैं, यानी आपका कोई दोष कुंडली में नहीं है, तो फिर उसके लिए आपको कुछ हम आयुर्वेदिक टिप्स आपको बता दे रहे हैं। यानी आयुर्वेदिक नुस्खा जिसे कहते हैं, इसको आप कीजिए। देखिए, इसमें होता क्या है कि स्त्री और पुरुष का जो मेल वर्जन होता है, यानी मेल शुक्राणु जो होते हैं, दोनों के शुक्राणु का जब तक मेल सही ढंग से नहीं होता है, तब तक स्त्री गर्भवती नहीं होती है। जैसे स्त्री के अंदर जो शुक्राणु जीवित होते हैं, पुरुष के अंदर शुक्राणु जो उनसे जाकर उनका मेल होता है, दोनों का समागम होता है, तब वो स्त्री का गर्भ शुरू हो जाता है, बनना उसका शुरू हो जाता है। अगर दोनों में से किसी का भी जो शुक्राणु है वो कमजोर होगा, तो दोनों के घर्षण से किसी एक का शुक्राणु जो होता है वो जीवित नहीं रहता है, यानी वो मृत अवस्था में हो जाते हैं और उस दशा में आपका काम सफल कभी नहीं होगा। और उसके लिए आपको चाहिए कि उन शुक्राणुओं को मजबूत करें, प्रबल बनाइए, यानी वो मजबूत रहे, जो घर्षण शक्ति को झेलने की क्षमता रखे। और उस क्षमता को अगर मजबूत रखते हैं तो वो आपको सफल बनाता है, यानी उस स्त्री का गर्भ बन जाता है और पुरुष स्त्री के समागम से गर्भ निर्माण हो जाते हैं। देखिए, इसमें स्त्री के लिए सबसे जरूरी होता है कि अगर इस प्रकार की परेशानी उनको है, तो उनको अपने खाने पीने में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उनको हमेशा तली भुनी हुई चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। अधिक मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे अगर नॉनवेज है तो उसको भी आपको उसका भी वर्जित आपको रखना चाहिए। और हमेशा आपको ऐसी चीज़ें सेवन करें जो चिपचिपी हुई चीज़ें हों, यानी जिसमें कुछ चिपचिपापन हो, ऐसी चीज़ों का सेवन करें। जैसे आप दूध का सेवन कर सकते हैं। दूध, गाय का दूध सबसे उत्तम होता है। गाय के दूध की जो मलाई निकलती है वो बहुत ही गुणकारी होती है, क्योंकि उस मलाई में जीवाणु सबसे उग्र दशा के जीवाणु होते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और गाय के दूध का सेवन आपको प्रतिदिन रात्रि के समय लेना चाहिए। उसमें थोड़े से काजू को मिलाकर आप पी सकते हैं। काजू को पीस कर दूध में मिला लीजिए या फिर पुत्र जीवक पाउडर को मिलाकर उसको पी सकते हैं। और थोड़ी सी सफ़ेद या हरी मूंग जो आती है, खड़ी मूंग बाजार में, उसको आप ले सकते हैं। उसको ले लीजिए और उसको रात में पानी में भिगो दीजिए। वैसे सुबह आपको भिगोना चाहिए। 24 घंटे भिगोने के बाद आपको उसका सेवन करना चाहिए। जैसे आप आज दिन में उसको भिगो दीजिए और दूसरे दिन सुबह आपको उसको छान लेना है और अच्छी तरह से वो फूल जाए तो उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए। और जैसे सुबह उठकर आप मंजन व्रत रखते हैं करते हैं, उसको करने के बाद उसको आप खाली पेट उसका सेवन कर लीजिए। 100 से 150 ग्राम की मात्रा में उसका सेवन सिर्फ स्त्री को करना है। और ये आप कर लीजिए। और भुने हुए चने, जैसे बाजार में आप भुने हुए चने मंगा लें, इसको दिन में 2-3 बार इसको चबा चबा कर खाइए। खूब चबा कर इसको आप खा सकते हैं। केले का सेवन कीजिए। केले का सेवन दूध के साथ केले का सेवन करना चाहिए। यानी जैसे केले, पके केले को काट कर दूध में डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा उबाल लीजिए। और जब थोड़ा दूध हल्का गर्म उबल जाए तो उस दूध को केले के सहित उसका सेवन कर लीजिए। तो इससे एक लचीलापन शरीर में आता है, यानी अंदर शुक्राणु बहुत ही घर्षण युक्त हो जाते हैं, बलशाली हो जाते हैं।
और ये तब आपको करना है, ये सभी का प्रयोग तब करें जैसे जब आप गर्भधारण की प्रक्रिया को करने जा रहे हैं तो उसके ठीक 5-6 दिन पहले इसको आप शुरू कर दीजिए। और जब तक आपके रिलेशन की प्रक्रिया चल रही है तब तक आप इन चीज़ों को आप ट्राई करते रहिए। और जैसे ही आपका रिलेशन खत्म हो जाए तो सभी चीज़ों को आप बंद कर दीजिए। लेकिन 5-6 दिन या 1 हफ्ते पहले से, जैसे मूँग की बात है, चने की बात है, खाने-पीने की वस्तुओं की बात है, तो इसको कुछ समय पहले से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब तुरंत तो आप खाएँगे तो तुरंत तो उसका असर नहीं होगा, इसलिए उसको असर करने में 4-6 दिन, 10 दिन लगते हैं। तो इसको आपको थोड़ा पहले सेवन करना चाहिए। और अगर पुरुष के अंदर कमी है, पुरुष के अंदर अगर शुक्राणु जीवित नहीं बनते हैं तो उसका भी आप उपाय कर सकते हैं। और इसे दोनों को करना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि जैसे सिंघाड़ा बाजार में मिलता है, आप सिंघाड़ा ले लीजिए और सिंघाड़ा पिसा हुआ ना लें। सिंघाड़ा आपको चाहिए कि साबुत में लीजिए और उसको लाकर पीस लीजिए। उसके साथ जैसे 1 किलो सिंघाड़े के साथ 1 पाव बादाम, इन दोनों को आपको बाजार से लाकर घर में अच्छी तरह से बारीक आपको पीस लेना है। और पीसने के बाद इसको एक कांच के जार में रखिएगा, प्लास्टिक के डब्बे में नहीं, सिर्फ कांच के जार में रखना चाहिए या स्टील के पात्र में रखें। और रखने के बाद इसको आपको चाहिए कि जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह इसको थोड़ी सी देसी घी के साथ इसका एक हलवा बना लीजिए और थोड़ी सी मिश्री डालकर, शक्कर मत डालिए, मिश्री डालकर इसका हलवा बनाइए। और जैसे 100 से 150 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन पति को करना चाहिए। और किशमिश का सेवन करना चाहिए। किशमिश जो बाजार में आती है उसका सेवन, किशमिश का सेवन कीजिए। दूध में किशमिश डालकर उसको उबाल लीजिए और दूध के सहित उस किशमिश का सेवन पति को करना चाहिए। और इसके बाद एक बूटी आती है, सबसे बहुत ही गुणकारी बूटी होती है, जो देखिए एक टाइमिंग भी होती है। जैसे जब आप रिलेशन करते हैं तो किसी किसी पुरुष का होता है जल्दी स्खलन हो जाता है, तो उस दशा में भी उसमें ताकत नहीं बनती है। तो ताकत आवश्यक होती है और आवश्यक ताकत बनाने के लिए आपको कुछ समय तक स्खलन की प्रक्रिया को स्थायी रखना चाहिए, जिससे वो ताकत बनता है। घर्षण से ही आपका स्खलन मजबूत होता है। तो इसके लिए चाहिए कि एक बूटी आती है, वो बूटी है इंद्रवारुणी बूटी। बूटी का नाम है इंद्रवारुणी जड़ी। और इसको आपको चाहिए कि इसको लाकर उसमें सौंठ, काली मिर्च, पीपर, इसको पीसकर मिला लीजिए। यानी इसको पीसकर मिलाना है। फिर गाय का दूध मिलाकर उसकी गोली बना लीजिए। गाय के दूध के साथ उसको आप जैसे आटा सानते हैं तो उस जैसे इसका पाउडर तैयार हो जाए तो गाय के दूध का, कच्चा गाय का दूध होना चाहिए, इसको मिलाकर उसकी गोलियां बना लीजिए। 4-5 गोलियां आपको बनाकर रख लेनी है कांच के जार में। और जब आप रिलेशन की प्रक्रिया करते हैं तो उस गोली को अपने मुंह में रख लीजिए। एक तरफ दबा के आप मुंह में रखिए और जब तक गोली आपके मुंह में स्थायी रहेगी तब तक आपका स्खलन भी स्थायी रहेगा। यानी तब तक आप अपनी जो कार्य प्रणाली है गर्भ धारण करने का, उसका समय आपका बढ़ता जाएगा। और ये जब तक करें जितनी गोलियां आप बना के रखे हैं, तो यानी जिस दिन आप गर्भ धारण की प्रक्रिया करते हैं तो उस दिन आप इस गोली को आप अपने मुंह में रखिए, तो इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे जिनके पास ये समस्या है, इसको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप लाभ प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि गर्भ धारण एक संस्कार होता है, नैतिक संस्कार। और इस संस्कार को पति पत्नी को पूर्ण रूप से स्वच्छ मन से, शुद्ध शरीर से, और अंदर किसी भी रोग व्याधा शरीर में ना हो, मानसिक जो संतुलन है आपका सही होना चाहिए। यानी जैसे आप देखेंगे पति गुस्सा में है, पत्नी भी गुस्से में है और उसी गुस्से में आप दोनों समागम करते हैं तो उसका कोई निर्णय आपका नहीं बनेगा। तो दोनों का मन खुश में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि क्रोध में, भय में या फिर किसी भी शारीरिक रोग दोष में गर्भधारण ना करें। पूर्णमासी अमावस्या के दिन, सूर्यास्त के समय में, सूर्य अस्त के समय में, दोपहर के समय में, राहु काल के समय में, दुर्ग मुहूर्त में, इन समय में किया गया गर्भधारण गर्भपात का कारण होता है और कभी भी आपका गर्भ ठहरता नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए। घर में 13वीं का कार्यक्रम हो या किसी मंदिर में घंटी की ध्वनि आपके बराबर आपको सुनाई पड़ रही है तो उस दशा में भी आपको रिलेशन स्थगित कर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें छोटी होती हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें होती हैं। इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक गर्भ संस्कार की नैतिक प्रक्रिया है
जिससे आने वाली संतान जो आपकी प्राप्त होती है वो यशस्वी, गुणकारी, दीर्घायु और सर्वगुण संपन्न संतान आपको प्राप्त होती है, अगर आप एक अच्छी नींव का निर्माण पति पत्नी मिलकर करते हैं तो। धन्यवाद मित्रों, शुभ मंगल।